हेलो फ्रेंड्स यूट्राइन फाइब्रॉइड किन फीमेल्स में जरूर पाया जाता है और कौन सी फीमेल्स हैं जिनमें ये होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो उनको क्या कंट्रोल करना चाहिए ताकि आगे चल करके उनको फाइब्रॉइड की परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से आप एंड तक देखिए ताकि आप अवेयर हो सके और इन चीजों का परहेज कर सके ताकि आपको आगे चल करके फाइब्रॉइड ना हो, और अगर फाइब्रॉइड है तो वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से ठीक हो जाए, आपको किसी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपको बताती हूँ कि यूट्राइन फाइब्रॉइड किन फीमेल्स में होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जो फीमेल्स मोटी है, माइल्डली ओबीज है या ज्यादा ओबीज है यानी कि मोटी है, उन फीमेल्स में 80% चांसेस है कि वो आगे चल करके उनको फाइब्रॉइड जरूर होगा। और जिन फीमेल्स में ऐसी चांसेस होते हैं, वो क्यों होता है ऐसी फीमेल्स में फाइब्रॉइड, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो उसका जो रीजन है कि मोटी औरतों में क्यों आगे चल करके फाइब्रॉइड बन जाता है, उसका वजह यह है कि जो मोटी लेडीज है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा लेती है क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है ऐसी फीमेल्स का। तो आपको जब आपका कार्बोहाइड्रेट डाइट आप ज्यादा ले रहे हो, आप ऑलरेडी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आपका, तो उसकी वजह से आपको आगे चल करके हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड का होना बहुत ही मामूली सी बात है। तो ऐसी फीमेल्स को कौन सी ऐसी डाइट लेना चाहिए ताकि उनको आगे चल करके हाइपर इंसुलिनीमिया है तो उससे बचा जा सके और ताकि फाइब्रॉइड ना बने। तो वो डाइट है आपका लो हाइपर इंसुलिनीमिया वाली डाइट, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लोगे तो आगे चल करके अगर आपको फाइब्रॉइड होने की संभावना है, आप मोटी भी हो, तब भी वो संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जो फीमेल्स नहीं है फाइब्रॉइड तो उनको बिल्कुल ही होने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज को कम कर रहे हो अपने डाइट में। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट डाइट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपका रिफाइंड फ्लोर, जैसे कि मैदा, स्पैगेटी है, नूडल्स है, पास्ता है, चाउमीन है, ये सारी चीजें जो मैदा से बनती है। शुगर वाली चीजें, यानी कि अगर आप चाय में चीनी ज्यादा ले रहे हो तो चाय में चीनी बिल्कुल कम कर दो, या बार बार चाय पीने की आपकी आदत है, दिन भर में आप कम से कम 10-15 कप चाय पी जाते हो, तो बिल्कुल उसको खत्म कर दीजिए। आपको जैगरी लेना है, गुड़ ले सकते हो आप। उसके अलावा दोस्तों आपको जो चीजें नहीं लेनी है वो है मिल्क और योगर्ट नहीं लेना है। तो दोस्तों चाय और चीनी और आपको राइस, इन सब चीजों को बिल्कुल खत्म कर देना है। अच्छा, अब ये बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या ज्यादा शुगर वाली डाइट लेने से आपको ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ता है, और जब ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ता है तो इंसुलिन भी आपकी बढ़ती है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करेगा, आपका इंसुलिन करेगा। और इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से बनाता है। तो शुगर लेवल अगर आपका कंट्रोल रहेगा, आपका पैनक्रियाज नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो फिर आपका जो हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा था आपको, वो भी आपका कम हो जाएगा। तो आपको शुगर लेवल अपना कंट्रोल रखना है, अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रखना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है ताकि आपका जो पैनक्रियाज है वो हेल्दी फंक्शन करता रहे। अब होगा क्या, जब अगर आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो तो आप अगर शुगर वाली चीज ले भी रहे हो, तो आप अगर अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा जो भी आपका ग्लूकोज है। आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन और योगा करिए और डाइट को कंट्रोल करिए। तो थोड़ा बहुत अगर आप मैदा वाली चीजें या शुगर वाली चीजें या ग्लूकोज हाई करने वाली चीजें ले भी रहे हो, तो आपका एक्सरसाइज के जरिए, मेडिटेशन, योगा के जरिए वो चीजें आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी, इकट्ठा नहीं हो पाएगी, स्टोर नहीं हो पाएगी, वो यूटिलाइज होती रहेगी, मेटाबोलाइज होती रहेगी आपकी डाइट के जरिए। तो फिर आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की मदद से आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी बॉडी में अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस है तो उसको कम कर सकते हो, और अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है तो उसको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के जरिए खत्म कर सकते हो, जिसमें कि आपको किसी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप मेडिसिन की मदद ले सकते हो, लेकिन वो भी एक लिमिटेड टाइम तक, 3 महीना, 6 महीना, जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। दोस्तों डाइट
और मेडिसिन, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन 5 चीजों की मदद से आप पूरी तरह से अपने बच्चेदानी की जो रसौली है उसको खत्म कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल डॉक्टर शहला रोग व उपचार को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।